छपारा विकासखंड में किसानों का आंदोलन एक दिवसीय आयोजित हुआ है। हालांकि यह आंदोलन कुछ हद तक कुछ सीमित दायरे में हुआ है, लेकिन जिस तरीके से किसान संघ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वह अधिकारियों से कह रहे हैं कि अगले 7 दिन में अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह बृहद आंदोलन कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जरा आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या शुभ नाम है और क्या आपकी मांगे हैं? मैं सदम सिंह बरकड़े, ग्राम खैरमटा कोल का निवासी हूँ, एक किसान हूँ। वर्तमान में जनपद पंचायत छपारा का अध्यक्ष भी हूँ और किसानों की पीड़ा देखते हुए, किसानों की समस्या को देखते हुए जो छोटे किसान हैं वो अपनी मजबूरी के कारण अपनी उपज को औने पौने दामों में बेच रहे हैं। तो उससे हमको देखा गया तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि कम से कम हम एक किसान सम्मेलन कर करके और किसानों की समस्या और किसानों के साथ खड़े होकर के हम उनकी आवाज़ को उठाने का काम करें। ऐसे हमने निर्णय हमारे सभी जनपद सदस्यों के साथ में लेकर के आगामी रणनीति क्या है? आगामी रणनीति अगर 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी विशाल आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, सभी किसान बंधुओं मिलकर के। सभी एक किसान और हैं भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या शुभ नाम है और आपसे ये अभी करीब 1.5-2 घंटे से मेरा नाम शहाब खान है और हमारी ओर से सभी लोगों ने किसानों की समस्या बराबर रख दिया और आज ज्ञापन दे रहे हैं तहसीलदार साहब। अगर ये 7 दिवस के अंदर नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन आगे भविष्य में करेंगे। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक अनूठा किसान भी यहाँ पहुंचा है और जिस तरीके से वह मक्के की माला पहनकर और उन्होंने बहुत उग्र तरीके से अपने ओजस्वी भाषण दिए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा हुकुमचंद सनोडिया, किसान हूँ मैं। पहले किसान नेता के नाम से जाने जाता हूँ। ये हमारा अन्नदाता का पीला सोना है जी, पीला सोना है। इसके रेट आज मंडी या व्यापारी में 1200-1400 रुपए है, परंतु सरकार ने समर्थन मूल्य 2400 रखी है। 2400 में बिकना चाहिए, हमारी यही मांग है। वर्तमान में लागत भी नहीं निकल रही है। यदि ये 7 दिन के अंदर अल्टीमेटम देते हैं, ये यदि नहीं करेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी आप श्री मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, समस्त शासन प्रशासन कर्मचारियों की होगी। जय भारत, जय जवान, जय किसान। हमारे साथ जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे किसानों की बहुत सी समस्या है। जैसे हमारे हुकुम भैया ने बताया कि मक्का हमारा बिक नहीं रहा है, इसी के साथ हमारे क्षेत्र के किसानों को बोने के लिए डीपी नहीं मिल रही है, सोसाइटियों खाली पड़ी है, वहाँ यूरिया नहीं है, बिजली की इतनी समस्या है कि ट्रांसमीटर जले पड़े हैं। जो बिजली विभाग के अधिकारी उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कभी हमारे पास ट्रांसमीटर नहीं है। और यदि कोई किसान 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए उन्हें नगद देते तो नए ट्रांसमीटर आके लग जाता है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के विकासखंड छपारा में करीब सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान मौजूद हैं। एक सज्जन और हैं, इनसे आपसे समझना चाहते हैं जिस तरीके से आज किसानों ने अपना एक उग्र स्वरूप दिखाया है, क्या यह निकट भविष्य में बढ़ेगा या फिर सरकार की जो थोड़ी बहुत योजना है उसका लाभ लेकर शमशान बैठ जाने वाले हैं? ऐसा नहीं है। किसानों ने अपनी जो समस्याएं हैं वो आज ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार साहब को अवगत कराया और आगे यदि किसानों को मक्का का सही दाम नहीं मिला, समय पे यूरिया, खाद, डीएपी नहीं मिली, बिजली बराबर नहीं मिली, तो ये आज तो एक टेलर मात्र था। आगे बहुत बड़ी तादाद में किसान एकत्रित होके एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसमें अपनी मांगों को किसान रखेगा और सरकार से मनवाने की कोशिश करेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश की सिवनी जिले का छपारा विकासखंड जो है उन्नत क्षेत्र कहलाता है, बैनगंगा का तटीय क्षेत्र है और यहाँ किसानों को भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, किंतु बिजली की समुचित सप्लाई नहीं होने की वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं बीज और खाद की बात करें तो खाद और बीज के मामले में भी उन्नत किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज नहीं मिलने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। शायद यही वजह है कि आज छपारा विकासखंड के जनपद पंचायत कार्यालय के सामने करीब 100 से 200 किसानों ने एकत्रित होकर सरकार को चेताया है, इनडायरेक्ट या अपरोक्ष रूप से उन्हें धमकी दी है कि आगामी 7 दिवस के अंदर अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो किसान उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। ये ठाकुर साहब हैं, इनसे भी समझते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? और आपको भी हमने सुना है क्या? ध्रुव ध्रुव सिंह जी। क्या आपकी समस्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी समस्या तो फिलहाल सबसे पहले मक्का की है जी,
जो किसान होने पौने दाम में अभी 1000, 1200, 1400 में बेच रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिन्होंने बेच भी दिए हैं अभी, तो उनके बिल बाबूचल लगा के उनको 2400 के दाम में भावांतर आती सरकार दे। अगर नहीं दे पा रही सरकार तो एक अनूठा आंदोलन होगा। छपारा में भी पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये छपारा की भी आंदोलन होगा कि दिल्ली तक आवाज जाएगी, इसकी उग्र आंदोलन होगा। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसान कहीं ना कहीं परेशान तो है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना और किसान की बात करती है, उनके खाते में वार्षिक राशि डाल दी जाती है, मध्य प्रदेश शासन अलग, केंद्र शासन अलग डाल रही है, इतना काफी नहीं है। किसानों का मानना है कि वह राशि बंद कर दी जाए, किंतु समय पर किसानों को खाद पानी तो मिले। और भी किसान है यहाँ, युवा किसान है। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मैं प्रहलाद राजपूत। आपने भी अपनी बात रखी थी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज किसान प्रताड़ित है, कहीं ना कहीं ये सरकार की कुरीति है कि आज किसान यहाँ पर एकत्रित होने पर मजबूर हो गए। यदि सरकार समय पर खाद पानी दे, जो कालाबाजारी हो रही है उन पर व्यवस्थित रूप से डबल लॉक हैं, पर मेरे पास एक ग्रुप है डबल लॉक का, उस पर रोज मैसेज आते हैं कि आज उपलब्ध नहीं है। यदि आज दारू की बात करें तो रातों रात पूरी दारू मतलब उपलब्ध हो रही है। क्या किसान के लिए वो सुविधा नहीं बनेगी क्या? या फिर फसल की एमएसपी की बात करें, 2400 रुपए की एमएसपी तो सरकार ने बना दी, पर आज 1200-1300 रुपए में जो उस रेट में तो लागत तक नहीं निकल पा रही है। मजबूर हो गया किसान रोडों पर उतरने के लिए, अपना काम छोड़कर यहाँ रोडों पर उतरने पर। सरकार दावा कर रही है कि 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। 10 घंटे बिजली, 10 घंटे, ये मजाक सरकार कर रही है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं करो अभिनंदन। क्या करो अभिनंदन? अभिनंदन तो किसान मर रहा है उसका अभिनंदन करें क्या? आप दिनों दिन देख रहे हैं कि किसान कहीं ना कहीं फांसी लगा रहा है, बार बार फांसी लगा रहा है। हर बार अभी यहाँ गुना के पास देखना आप, मंडी में किसान ने फांसी लगाया। क्या मजबूरी किसान की? यदि किसान खुशहाल रहता तो वो फांसी मंडी में लगाता है क्या? दूसरी बात की, यदि आप 10 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं तो 10 घंटे में से भी मान के चलो आप 6 घंटे बिजली उपलब्ध करा दें सही सुनिश्चित, तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ वोल्टेज की समस्या इतनी खराब है कि आप पूछो ही मत। यदि बोर से मोटर चल रही है तो चल बस रही है, उससे पानी फेंकने की उम्मीद मत रखें आप। वाटर लेवल कैसा है आपके? वाटर लेवल तो अभी तक ठीक है, पर बिजली मिल जाए तो किसान बोले जैसे तैसे बोया। तो 15 दिन हो गए। मैं अपने खेत की बात कर रहा हूँ, 3 एकड़ की बोनी किया हूँ, उस पर एक 6 HP की मोटर डली है, लेकिन अभी तक 15 दिन में पूरी जर्मिनेशन उसका आया नहीं। इतना खराब वोल्टेज। कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि किसान कहीं ना कहीं परेशान है और मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल इसी खबर में आगे तफ्तीश जारी रहेगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। न्यूज़ 24 भारत के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।